औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे पंजाबी थर्ड ईयर असी हयातियां ते काम करना है। 2 तो 3 हयातियां असी कुछ लिख चुके हैं, लेकिन जिहड़ियां हयातियां सूफी शायरां दी रह गईयां ने उन्हां ते अज मैं पढ़ाने वास्ते जा रहा हाँ। एक हयाती साडे कोल रह गई सी हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दी हयाती फन ते फिक्र दे लोग लिखो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दी हयाती फन ते फिक्र दे लोग लिखो। ये तुसी नोट कर लेना। हज़रत सुल्तान बाहू दी हयाती फन ते फिक्र 10 नंबर का सवाल है। जिहड़े बच्चे नवे ने उन्होंने भी दसदा जावां कि सालाना पेपर के अंदर ये पार्ट 1 के अंदर सवाल नंबर 4 होता है और इस तरह सवाल आता है। कोई भी बाबा चाहे सफर्स करो आ जाता है सूफी शायर बाबा फरीदगंज चक्कर की हयाती फन ते फिक्र ते नोट लिखो, या बाबा बुल्ले शाह की हयाती फन ते फिक्र ते नोट लिखो, या आ जाएगा शाह हुसैन की हयाती फन ते फिक्र ते नोट लिखो। इस तरह ही मेरे बच्चे असी आज जो टॉपिक पढ़न जा रहे हैं वो भी हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दी हयाती फन ते फिक्र ते नोट लिखो। तो तुसी पहली हेडिंग लिखोगे जन्म, और जन्म के अंदर पहले तुसी लिखोगे कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह 1631 ਨੂੰ शोरकोट दे नेड़े एक पिंड कहरगाम में पैदा होया। फिर सुन लो, जो तुम जन्म की हेडिंग दे लोगे सब तो पहला तुम लिखोगे अपना जन्म और लिखोगे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह 1631 ਨੂੰ शोरकोट के नेड़े एक पिंड कहरगाम में पैदा हुए। कहरगाम पढ़ना है इसको, कहरगाम में पैदा हुए। ये ताड़ी पहली हेडिंग होगी। दूसरी हेडिंग होनी है जी तुसा की है। दूसरी हेडिंग साडे कोल आ जाएगी वटके या वड्डे बौजदार। ये तुसी लिखोगे वटके के अंदर पहला तुसा जन्म लिखना है, फिर तुसा वटके लिखना है, फिर तुसा लिखना है हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दे वालिद दा नाम हज़रत सुल्तान बाहू दे वालिद दा नाम दरवेश ज़ैद मोहम्मद सी। हज़रत सुल्तान बाहू दी वालिदा दा नाम हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दी वालिदा दा नाम बीबी रासती सी। दो चीज़ां दूसरी हेडिंग के अंदर। पहली हेडिंग सी कि हज़रत सुल्तान बाहू दे वालिद दा नाम दरवेश ज़ैद मोहम्मद सी। हज़रत सुल्तान बाहू दी वालिदा दा नाम रासती बीबी सी। एक हेडिंग पहली जन्म की, दूसरी वटके की। तीसरी हेडिंग तुसी लिखोगे मुढ़ली तालीम। तीसरी हेडिंग तुहाडे कोल आ जाएगी मुढ़ली तालीम। यह सिर्फ मैं बोल के दसांगा मुढ़ली तालीम, तुसी इहनूं नोट कर लेना। दो दफा पढ़ांगा ताकि तुसी इहनूं नोट कर लवो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने मुढ़ली तालीम अपनी वालिदा कोलों हासिल की। मुढ़ली तालीम होता है इब्तदाई तालीम, ठीक है, इब्तदाई तालीम। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने मुढ़ली तालीम अपनी वालिदा कोलों हासिल की ते आप दी वालिदा ने ऐसे सोहने तरीके नाल आप तालीम ते तरबियत दी कि उन्होंने किसी मकतब मदरसे स्कूल
दाखिल होने की लोड़ ही ना रहे। यहाँ तक इसकी बनेगी मुडली तलीम। फिर सुन लें, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि बच्चे इसको नोट कर लें। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने मुडली तलीम अपनी वालदा को हासिल की ते आपकी वालदा ने ऐसे सोहने तरीके नाल आपनू तलीम ते तरबियत दी कि उन्होंने किसी मकतब विच दाखिल होने की लोड़ ही ना रही, जरूरत ही ना रही। ये सी तीसरी हैडिंग जिसका नाम है मुडली तलीम। तीन हैडिंग, पहली हैडिंग असा लिखनी है जन्म, दूसरी हैडिंग असा लिखनी है भटके, तीसरी हैडिंग असा लिखनी है मुडली तलीम। ठीक है, और फिर चौथी हैडिंग असी जी शुरू करनी है, वो असी चौथी हैडिंग करनी है शुरू। चौथी हैडिंग जी साडे कोल आएगी वो आएगी रूहानी फैज़। रूहानी फैज़ चौथी हैडिंग जी असी शुरू करनी है वो साडे को आएगी रूहानी फैज़, रूहानियत का इल्म। ठीक है, मुडली तलीम तो बाद तुसी चौथी हैडिंग दोगे रूहानी फैज़, और रूहानी फैज़ के अंदर तुसी लिखोगे हज़रत सुल्तान बाहू रूहानी फैज़ हासिल करने लई हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह रूहानी फैज़ हासिल करने लई पहला हबीबुल्लाह कादरी दे मरीद होए। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह रूहानी फैज़ हासिल करने लई पहला हबीबुल्लाह कादरी दे मरीद होए। फिर दिल्ली जाके पीर अब्दुल रहमान की सोबत विच रह के रूहानी फैज़ हासिल किया। ठीक है, ये जिहड़ियां चीज़ां नोट करने वालियां ने वो नोट कर लो। ये जिहड़ा मार्कर ना पॉइंट लिखना है, हज़रत सुल्तान बाहू सिर्फ रूहानी फैज़ हासिल करने पहला हबीबुल्लाह कादरी, इनू तुसी मार्कर ना मैंशन करोगे विच। हबीबुल्लाह कादरी के मरीद हो गए, तो फिर दिल्ली जाके पीर अब्दुल रहमान, इसको आप मार्कर से लिखेंगे, पीर अब्दुल रहमान की सोबत विच रह के रूहानी फैज़ हासिल किया। ठीक है, चार हैडिंग हो गई। पंजवीं जी हैडिंग सी वो तुसी लिखोगे वाहिगुरू जी का पेशा। वाहिगुरू जी का पेशा, वाहिगुरू जी का पेशा। पांचवी हैडिंग, पहली हैडिंग तुसा करनी है जन्म, दूसरी हैडिंग तुसा करनी है भटके, तीसरी हैडिंग तुसा करनी है मुडली तलीम, चौथी हैडिंग तुसा करनी है रूहानी फैज़, और पंजवीं हैडिंग तुसा लिखनी है वाहिगुरू जी का पेशा। वाहिगुरू जी कहते हैं खेती बाड़ी करना, खेती बाड़ी का पेशा सी आपने को। ठीक है, और वाहिगुरू जी के पेशे तुसी लिखोगे कि हज़रत सुल्तान बाहू का पेशा वाहिगुरू जी सी, उर्दू च कहते खेती बाड़ी सी। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का पेशा वाहिगुरू जी सी। आप सिर्फ जरूरत के मुताबिक अपनी फसल घर विच रख दे, आप सिर्फ जरूरत के मुताबिक अपनी फसल घर विच रख दे, बाकी की सारी फसल गरीब यतीम मसाकीन लोगों के विच वंड देंदे। ऐसे सखी सन, ऐसे ही आपको हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह नू सखी सरवर भी आख्या जाता सी। सखी सरवर भी इनको कहते थे। ऐसे आख्या जाता सी कि सारी जिन्ना भी माल होंदा, जिन्नी भी फसल होंदी, ये सारी आप अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान कर देंगे। हिंदूइज़म के अंदर आपने कई जो पंजाब चाहे तो कई हिंदू कौमां जड़ियां सन आपने मुसलमान की। ठीक है, इसे वसीले नाल कि आप बड़ी खैरात करते सन, हिंदू आप तो बड़े मुतासर होंदे सन, तो कई हिंदू कबीलियां हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने कई हज़ार गैर मुसलमानों बाबा जी ने मुसलमान किया है, सिर्फ इसे करामत की वजह तो, वाहिगुरू जी के पेशे की वजह तो। ठीक है, अगे लिखोगे दीन इस्लाम की तबलीग। छेवीं हैडिंग तुसी लिखोगे, नंबर लिख रहा वा, छेवीं हैडिंग तुसी करोगे दीन इस्लाम दी तबलीग। छेवीं हैडिंग तुसी लिखोगे दीन इस्लाम दी तबलीग, और दीन इस्लाम की तबलीग जो तुसी लिखोगे कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मोहब्बत हलीमी नाल दीन इस्लाम की तबलीग करते सन।
हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मुहब्बत ते हलीमी नाल दीन इस्लाम की तबलीग करते सन। इन्हां दी तबलीग तो मुतासिर होके बहुत सारे हिंदू जट इलाका जलंधर दियां ज़रायत पेशा कौमां मुसलमान हो गई सन। फिर सुन लो, दोबारा रिपीट कर रहे हो, दीन इस्लाम की तबलीग च तुसी लिखोगे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप बड़ी मुहब्बत ते हलीमी नाल दीन की तबलीग करते सन। इन्हां दी तबलीग तो मुतासिर होके बहुत सारे हिंदू जट इलाका जलंधर दियां कौमां ज़रायत पेशा कौमां मुसलमान हो गई सन। ठीक है, ये सी तीसरी हेडिंग, ये सी 6वीं हेडिंग। चौथी हेडिंग तुसी लिखोगे अपना 7वीं हेडिंग तुसी लिखोगे अरबी ते फारसी दे उच्चे आलम। अरबी ते फारसी ज़बान दे उच्चे आलम। अरबी ते फारसी ज़बान दे उच्चे आलम हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अरबी ते फारसी ज़बान दे उच्चे आलम सन। तफसील तुसी लिखोगे क्योंकि ये हैडिंग ने अज दियां तुहाडियां। पहली हैडिंग तुहाडे कोल जन्म है, पहली हैडिंग जन्म, दूजी हैडिंग बड़के, तीजी हैडिंग मुढ़ली तलीम, चौथी हैडिंग रूहानी फैज़, पंजवीं हैडिंग वाही बीजी का पेशा, 6वीं हैडिंग दीन इस्लाम की तबलीग, 7वीं हैडिंग अरबी ते फारसी ज़बान दे उच्चे आलम। ठीक है, ये 7वीं हेडिंग है। 7वीं हेडिंग की तफसील तुसा लिखनी है कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अरबी ते फारसी ज़बान दे उच्चे आलम सन। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अरबी ते फारसी ज़बान दे उच्चे आलम सन। पंजाबी शायरी विच आप दे ज़्यादातर अबियात मिलते हैं। पंजाबी शायरी विच आप दे ज़्यादातर अबियात मिलते हैं। आप दियां फारसी किताबां की तादाद तकरीबन 140 के करीब है। फिर सुन लो, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अरबी ते फारसी ज़बान दे उच्चे आलम सन। पंजाबी शायरी विच आप दे अबियात मिलते हैं। अबियात, ठीक है, अबियात बाहू आपकी किताब है जो फेमस है। अबियात मिलते हैं। आप दी फारसी किताबां की तादाद तकरीबन 140 के करीब है। यहाँ तक आप 7वीं हेडिंग को बयान करोगे। और आज की 8वीं और लास्ट हेडिंग आपकी है वो है सी अकीदा मोदी शायर। 8वीं हेडिंग आपने जो लिखनी है वो लिखनी है सी हफीदा मोदी शायर। नंबर 8 पे आपने लिखना है सी हफीदा मोदी शायर। सी हरफी मैं तुहानू पढ़ाई भी है। सी हरफी सी फारसी ज़बान का लफज है जिहदे मैंने 30 हुंदे ने ते सी हरफी वो नज़म जिहदे 30 हरफां वाली नज़म नूं सी हरफी आख्या जाता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हर बंद दे 4-4 मिसरे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तारीफ सुन लो सी हरफी की। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हर बंद दे 4-4 मिसरे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हर बंद रुफे अबजद के 30 हरफों में किसी न किसी हरफ नाल शुरू होता है, इसलिए इन्हों सी हरफी आख्या जाता है। ठीक है, हम सी हरफी दा मोदी शायर, मोदी का मैं होंगे पहला जो शायर से ना पंजाबी ज़बान के अंदर जिन्हें सब तो पहला सी हरफी शुरू की थी वो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने। फिर सुन लो, हजरत सुल्तान बाहू सी हरफी के मोदी शायर ने। तफसील तुसी लिखोगे ये हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह सी हरफी के मोदी शायर ने। सी हरफी विच हर बंद के 4-4 मिसरे होंगे ने। जी शायरी मैं इन्हों की पढ़ावांगा ना तुहानू, अल्लाह फल्ला चंबे की बूटी मेरे मन विच मुर्शद लाई हूँ, नफी इस्बात दा पानी मिलसी हर रगे हर जाई हूँ, 2 मिसरे हो गए। अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुलन बराई हूँ, 3 मिसरे हो गए। ते जीवे मुर्शद कामल बाहू जय बूटी लाई हूँ, 4 मिसरे। तो ये हर बंद के 4 मिसरे होंगे ने। हर बंद रूफे अबजद दे 30 हरफों चो, इनको कहते हैं रूफे अबजद। ये लिखा हुआ है लफ्ज़ रूफे अबजद। हर बंद रूफे अबजद दे 30 हरफों चो किसी न किसी हरफ में शुरू होता है।
हर बंद रूफे अबजद के 30 हरफों विचों किसी ना किसी हरफ नाल शुरू होंदा है इसलिए इनू सी हरफी आख्या जाता है। तो सी हरफी का जिहड़ा मोटी शायर है वो बाबा हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने। ठीक है, ये तुहाडियां हो गई 8 हेडिंग। तो नंबर 9 तो तुसीं लिखोगे, नंबर 9 तो लिखोगे शोहरत याफ्ता किताब। शोहरत याफ्ता किताब। नंबर 9 तो तुसीं लिखोगे शोहरत याफ्ता किताब। नंबर 9 पे शोहरत याफ्ता किताब। तो शोहरत याफ्ता किताब दे विच लिखोगे तुसीं कि हजरत सुल्तान बाहू दी शोहरत याफ्ता किताब अबियाते बाबू। ठीक है, शोहरत हजरत सुल्तान बाहू दी शोहरत याफ्ता किताब अबियाते बाबू है। ठीक है, बाहू नाम तो मुखातब है। बाहू का मैनी है नाल, हू का मैनी अल्लाह दी, बा का मैनी है नाल, हू का मैनी है अल्लाह दी जात। जिहड़ा हर वेले रब दी जात नाल जुड़ के रहे ना उन्होंने आख्या जाता है बाहू। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, सूफी शायर पंजाबी ज़बान दे। ये बेटा दी 8 हेडिंग ने, मैं 8 हेडिंग फिर जिक्र करता जावा। पहली हेडिंग तुसां लिखनी है जन्म, दूसरी हेडिंग तुसां लिखनी है मटके, तीसरी हेडिंग तुसां लिखनी है मुढ़ली तलीम, चौथी हेडिंग तुसां लिखनी है रूहानी फैज़, पंजवीं हेडिंग तुसां लिखनी है वाहिगुरू जी दा पेशा, छेवीं हेडिंग तुसां लिखनी है दीन इस्लाम दी तबलीग, सतवीं हेडिंग तुसां लिखनी है अरबी ते फारसी ज़बान दे उच्चे आलम, और नंबर 9 तो तुसां नंबर 8 तो तुसां लिखनी है हेडिंग सी हरफी दा मोटी शायर, और नंबर 9 ते लिखोगे शोहरत याफ्ता किताब। ये बाकी जिहड़ा टॉपिक है ये इंशाअल्लाह कल असीं इहदे तो अगे लैके चलांगे। फिलहाल मेरा पुत्र अज लई इन्ना ही है, इहनूं तुसीं नोट कर लो। किसी बच्चे का कोई मसला है, कोई पॉइंट है तो बच्चा पूछ भी सकता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासा में जो शुरू हो जाएगी वो भी किसी का कोई मसला होएगा तो वो डिस्कस किया जाएगा। अज भी साडे कोल टॉपिक है हजरत सुल्तान बाहू दी हयाती फन ते फिक्र दे नोट लिखो, और ये 9 हेडिंग असां कर लईआं ने। बाकी कल हयाती मुकम्मल कर लांगे ते इहदा फन ते फिक्र। कुछ बच्चों के ज़हन में आता है हयाती तो हो गया जिंदगी, फन ते फिक्र की है। फन ते फिक्र का मैंने होता है हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दी शायरी। जिहड़ी हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दी शायरी है ना, उन्होंने असी या दूसरे सूफी शायरां दी जिहड़ी शायरी है उन्होंने असी कहने उहदा फन ते फिक्र, यानी उहदी शायरी ते नोट लिखो। उहदी हयाती नूं भी बयान करना है, उहदी शायरी नूं भी बयान करना है। तो ये तुहाडा चौथा टॉपिक है। कोई 3 हेडिंग 3 सूफी शायर असी पहले लिख चुके सा, या हो सकता है 4 लिख चुके सन। मेरे ख्याल के मुताबिक यह सूफी शायर असी नहीं लिखा, या जिन्होंने बच्चों ने लिखा है वो इन्हें दोबारा ना लिखन, और जिन्होंने नहीं लिखा वो मेरे बच्चे को नोट कर लेना, ताकि तुहाडा ये भी जिहड़ा हयातियां वाला सवाल है ये पाया तकमील तक पहुँचे। अज लिए नहीं है मेरा पुत्र, बाकी इंशाअल्लाह ये तो अगे कल पढ़ांगे असी, बाकी असी कल पढ़ांगे। अल्लाह ताला तुहाडा हामी नासिर होवे, अल्लाह ताला तुहानू मज़ीद तरक्कियां देवे, ठीक है, कामयाबियां नाल नवाज देवे। ते मेहनत करो मेरा पुत्र, डट के मेहनत करो, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है। 1 अप्रैल तो BA पार्ट 2 के पेपर शुरू हो रहे हैं, फिर अगे तुहाडे भी पेपर आ रहे हैं। तो इस करके तुसीं जिहड़ा है ना वो डट के मेहनत करो, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है और पेपर हाले जिहड़ा सिलेबस है वो बहुत लेंथी है। तो इसलिए मैं हर बच्चे को कहांगा कि बेटा ये जिहड़े थोड़े दिन ने, ये दिन ने, महीनों वाला तो चक्कर नहीं रह गया। ये जिहड़े दिन ने इन्हां दिनों के अंदर डट के मेहनत कर लो, अच्छे तरीके नाल मेहनत कर लो, ताकि तुसीं कामयाब हो जाओ। ठीक है, ये साडा अज दा टॉपिक सी हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। इन्हूं असीं जिहड़ा है ना कंप्लीट करांगे कल। अज भी ये 7 हेडिंग जिहड़ियां लिखियां जा चुकियां ने। जिहड़े बच्चे मेरा बेटा नहीं हाले तक क्लासां ज्वाइन कर सके, जिहड़े हाले तक एडमिशन नहीं लै सके, तो उन्हां बच्चों लिए बड़ा अहम है, उन्हां बच्चों लिए बड़ा जरूरी है कि वो जिहड़े टॉपिक ने लॉकडाउन के अंदर उन्होंने जरूर अपने को सेव कर लैन और इन्हों पढ़न, इन्हों सुनन, ताकि उन्होंने फायदा मिले। ठीक है, तो 9 हेडिंग ने, 9 हेडिंग बल्कि मैं चाहना 10 पूरियां कर देवां,
टाइम है मेरे को हाले 10वीं हैडिंग तुसी करोगे इदियां शायरी दी खूबियां। ठीक है, 10वीं हैडिंग तुसी लिखोगे शायरी दी खूबियां। 10वीं हैडिंग तुसी करोगे शायरी दी खूबियां। शायरी दी खूबियां तुसी लिखोगे कि हज़रत सुल्तान बाहू दी शायरी विच तसव्वुफ दे मज़मून मिलदे ने। हज़रत सुल्तान बाहू दी शायरी विच तसव्वुफ दे मज़मून मिलदे ने ते कई तरह के अखलाकी दर्स भी मिलते हैं। आपने अपनी शायरी विच मुर्शद दे तसव्वुर नूं सोहने अंदाज विच बयान कीता है। आपने अपनी शायरी विच मुर्शद दे तसव्वुर नूं सोहने अंदाज विच बयान कीता है। दुनिया तो नफरत अल्लाह ताला नाल इश्क आप दे कलाम का इम्तियाजी निशान है। ते आपने अपनी शायरी विच फिक्रे आखरत का दर्स भी दिता है। ठीक है, ये खूबियां ने मेरा बेटा, इन्हों तुसी कंप्लीट कर लो। बल्कि मैं चाहना वा कि अगली जी वफात ते मज़ार की हैडिंग है वो भी पढ़ा देवां ताकि हयाती पूरी हो जाए। कल असीं फन ते फिक्र करांगे। ते ये फिर सुन लो, आपकी शायरी में तसव्वुफ दे मज़मून मिलते हैं, कई तरह के अखलाकी दर्स भी मिलते हैं। आपकी शायरी में दुनिया तो नफरत मुर्शद का तसव्वुर सोने अंदाज में बयान किया गया है। इंसान नाल मुहब्बत अल्लाह नाल इश्क, इंसान नाल मुहब्बत अल्लाह ताला नाल इश्क आप दे कलाम का इम्तियाजी निशान है। इस तो अलावा आपने फिक्रे आखिरत का दर्स भी दिता है। ये शायरी दी खूबियां सन। वफात ते मज़ार लास्ट हैडिंग साडे कोल वफात ते मज़ार आएगी। वफात ते मज़ार आखिरी हैडिंग 11 हैडिंग बन गई। वफात ते मज़ार और वफात ते मज़ार के अंदर तुसी लिखोगे कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने 1691 में वफात पाई। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने 1691 में वफात पाई। ते आप दा मज़ार शोरकोट विच है। ते आप दा मज़ार शोरकोट विच है। ठीक है, फिर सुन लो, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने 1691 में वफात पाई। ते आप दा मज़ार शोरकोट विच है। इस तरह पूरी यादी साडी कंप्लीट हो गई। हैडिंग फिर मैं रिपीट कर देना, अपने ज़हन च रख लेना। जन्म पहली हैडिंग होएगी, भटके दूसरी हैडिंग होएगी, मुढ़ली तलीम तीसरी हैडिंग होएगी, चौथी रूहानी फैज़ होगी, पंजवीं वाहिद बीवी का पेशा होगी, छेवीं हैडिंग दीन इस्लाम की तबलीग होगी, सतवीं हैडिंग अरबी ते फारसी ज़ुबान के उच्चे आलम होएगा, अठवीं हैडिंग सी अरबी का मोदी शायर होएगा। अठवीं हैडिंग जी असीं लिखांगे सी अरबी का मोदी शायर होएगा। और 9वीं हैडिंग साडे कोल होगी शोहरत याफ्ता किताब। ते आप दी शायरी दे विच अबियाते बाहू आप दी शोहरत याफ्ता अबियात मिलते हैं आपकी शायरी शोहरत याफ्ता किताब। और 10वीं हैडिंग तुसीं करोगे शायरी दी खूबियां। ठीक है, और 11वीं और आखिरी हैडिंग जी तुसीं करोगे वो होगी वफात ते मज़ार। इस तरह हयाती जी है ये कंप्लीट जो गई है। कल असीं यह वाला टॉपिक असीं कंप्लीट कर लिया हयाती वाला। कल असीं फन ते फिक्र दे नोट लिखांगे, यानी हज़रत सुल्तान बाहू की जी शायरी है वो शायरी को असीं पढ़ांगे। ये पार्ट 2 के अंदर डबल फायदा हो जाएगा तुहानूं। पार्ट 1 से 10 नंबर का सवाल है, लेकिन पार्ट 2 के विच यही तुहाडा सवाल आ जाएगा मेरा मनपसंद पंजाबी शायर। डबल फायदा हो जाएगा आपको इसको पढ़ने का। तो इसलिए बेटा इसको मेहनत से करें, दिल लगा के करें। ठीक है, ये बड़ा अहम टॉपिक है। जिस तरह दूसरे अहम टॉपिक थे, तो इन सूफी शायरों में से एक सूफी शायर मस्ट आ जाता, एक सूफी शायर पक्का आ जाता है दिल चो। तो इस करके तुसी इन्हां सूफी शायर जिन्ने भी ने 6-7 सूफी शायर ने उन्होंने दी यादियां उन्होंने फन ते फिक्र ते तुसां नोट लिखना है कि अज का साडा टॉपिक सी हज़रत सुल्तान बाहू दी यादी फन ते फिक्र ते नोट लिखो। ये साडा अज कंप्लीट हो गया यादी। कल इंशाअल्लाह असीं अगे फन ते फिक्र लैके तुरांगे। ठीक है, किसी बच्चे को कोई समझ ना आई हो, किसी बच्चे का कोई मसला हो, तो मेरा बेटा बाद में जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, या आपको जो बाकी के नोट्स मिलेंगे वो भी आप लोगों को जल्दी जो रह गए हैं सवाल उन पे भी जल्दी काम हो जाएगा। गाहे बगाहे आप चक्कर लगाते रहा करें मेरा बेटा, ताकि आपको पता चलता रहे, कॉलेज के साथ जुड़े रहे, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रुप में भी शेयर हो जाती है। और बाद में भी आप लोग जो कॉलेज चक्कर लगाते हैं तो आपको कोई ना कोई टीचर मिल जाता है, उससे भी गाइड ले
इस तरह जो जो थोड़े दिन रह गए हैं उसके अंदर मेरा बेटा आप लोग जो है वो कॉलेज के साथ जुड़ के रहें, ताकि आपका रब्ता आपके टीचर से रहे, आपकी बुक्स के साथ रहे, आप पढ़ें। ये एग्जाम के दिन बिल्कुल दिन रह गए, तो आप इसके अंदर जो है वो डट के तैयारी करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए।